हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जो राजा भी हैं और जनसेवक भी, साथ ही नहीं बल्कि विरोधी भी जिनकी तारीफ करते नहीं थकते, भीड़ में भी जिनका चेहरा कभी गुम नहीं होता, जिनका एकमात्र लक्ष्य है जन सरोकार, प्रदेश में जिनकी सौम्यता और सरलता की मिसाल दी जाती है। ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं TS बाबा यानी सरगुजा राजघराने से आने वाले TS सिंहदेव की। शख्सियत एक, नाम अनेक। राजनीति का अखाड़ा हो या आम जिंदगी, जो भी इनसे एक बार रूबरू होता है उनके सहज भाव का कायल बन जाता है। 31 अक्टूबर 1952 को इलाहाबाद में जन्मे TS बाबा का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। एक पार्षद के तौर पर राजनीतिक जीवन में कदम रखने वाले TS सिंहदेव ने नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर विधायक तक का सफर तय किया। फिलहाल वे प्रदेश में एक जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके पास स्वास्थ्य और पंचायत विभाग की जवाबदारी है। सरगुजा राजघराने से आने वाले TS सिंहदेव को प्रशासनिक कार्यकुशलता और राजनीति विरासत में ही मिली। पिता मदनेश्वर शरण सिंहदेव जहां अविभाजित मध्य प्रदेश में CS थे, तो माता देवेंद्र सिंहदेव की पहचान एक सशक्त महिला नेता के तौर पर रही है। राजमाता देवेंद्र सिंहदेव से राजनीति की बारीकियां सीखने वाले TS सिंहदेव ने सरगुजा संभाग में विकास और कांग्रेस की राजनीति को एक नया आयाम दिया। जब से उन्होंने विधायक की कमान अंबिकापुर विधानसभा की संभाली है और जब जब जो जवाबदारी मिली उनको जितना बेहतर तरीके से संभाला, चाहे वो नगर पालिका के पार्षद से लेकर अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल रहा हो, चाहे वो एक विधायक के रूप में उनका कार्यकाल रहा हो, 2008 का 2013 का नेता प्रतिपक्ष, वो दूसरी बार विधायक बन के गए। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले ऐसे विधायक थे जो दूसरी बार में ही नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ के बने। TS सिंहदेव 2008 में अंबिकापुर विधानसभा से पहली बार चुनाव जीते। इसके बाद सरगुजा संभाग में कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। उनकी अगुवाई में 2018 में सरगुजा संभाग की 14 सीटें कांग्रेस की झोली में आईं। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सिंहदेव ने कांग्रेस की राजनीति में युवाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उनकी सोच ही है, जिला, जनपद और नगर पंचायत में युवा बड़े पदों में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 70 साल की उम्र में भी TS सिंहदेव वो लीडर हैं जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। यही वजह है कि उनके चाहने वालों की फहरिस्त काफी लंबी है। उनके इस अद्भुत नेतृत्व क्षमता के भी हम लोग कायल हैं। आज सरगुजा में वो NSUI युवा कांग्रेस के टीम के लोगों को इतना बेहतर तरीके से तैयार किए कि आज 20 से अधिक निर्वाचित जनप्रतिनिधि बाबा साहब के टीम में काम कर रहे हैं। और किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय में वो एक सबसे पसंद करने वाले सरगुजा जिला के व्यक्तित्व हैं। एक्चुअल में कहा जाए तो उनको TS बाबा के रूप में देखते हैं और एक हमेशा एक लगाव है। कहीं भी आप क्षेत्र में चले जाइए तो TS बाबा को एक अलग ही अंदाज से लोग देखना भी पसंद करते हैं और उनका शुभकामनाएं हमेशा क्षेत्रवासियों के लिए रहता है। पूरे छत्तीसगढ़ के परिवेश में एक पहचान है और उनकी कार्य क्षमता के सब कायल हैं और पूरा छत्तीसगढ़ चाहता है कि वो हमेशा अपनी ऊंचाइयों पर रहे। 2018 में 15 साल वनवास काटने के बाद कांग्रेस अगर छत्तीसगढ़ की सत्ता में लौटी तो इसकी बड़ी वजह तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव की राजनीतिक सोच और विकास कार्यों को लेकर उनका विजन रहा। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस के लिए जन सरोकारों से भरा लोक लुभावन घोषणा पत्र बनाने के लिए जमकर मेहनत की। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष
टीएस सिंहदेव ने हजारों लोगों से सीधी मुलाकात कर उनकी जरूरत और भावना को समझा, समस्याओं को सुना और उसी के मुताबिक कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार किया। कांग्रेस की सरकार बनने के कुछ ही घंटों में उन चुनावी वायदों को पूरा भी किया गया। टीएस सिंहदेव वर्तमान में विधानसभा की कई समितियों में भी हैं। जो जनता की आवाज़ थी उस घोषणा पत्र में, हमारे किसानों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़ उस घोषणा पत्र में शामिल थी और उसको लोगों ने सराहा, पसंद किया, क्योंकि बाबा ने बनाया था, लोगों को ये बात था और ये ज़रूर पूरा होगा। इस विश्वास पे पूरा छत्तीसगढ़, पूरा सरगुजा उनके साथ चला। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो 17 दिसंबर 2018 को टीएस सिंहदेव ने मंत्री पद की शपथ ली। कुछ ही दिनों बाद इन्हें प्रदेश के स्वास्थ्य और पंचायत विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। बताया जाता है कि जब सीएम ने टीएस सिंहदेव से पूछा कि आप कौन सा विभाग लेंगे, तो उन्होंने स्वास्थ्य और पंचायत विभाग को चुना। सिंहदेव के इस फैसले से परिजन और उनके समर्थकों ने उन्हें कोई दूसरा विभाग लेने को कहा, लेकिन सिंहदेव ने अपना फैसला नहीं बदला। दोनों विभागों की जिम्मेदारी संभालने के बाद टीएस सिंहदेव ने कई योजनाएं लॉन्च की, जिसका लाभ आज प्रदेश के लाखों लोगों को मिल रहा है। उन्होंने अपने तरफ से इच्छा जाहिर की कि मुझे स्वास्थ्य विभाग मिले, मैं सेवा करना चाहता हूँ। चाहते तो कोई और बड़ा विभाग ले सकते हैं, जिसे अन्य भाषाओं में कुछ बहुत अच्छा पोस्ट, अच्छा मलाईदार विभाग भी कहा जाता है, बट उन्होंने सेवा के उद्देश्य से लिया। और आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवनों से लेकर के उनके अंदर उपलब्ध सुविधा व्यवस्था वो सुधर रहा है और ज़िले में भी बहुत सी चीज़ों की उपलब्धि बढ़ रही है। चैलेंजेस बहुत है इसमें और बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन निरंतर वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वैश्विक महामारी बनकर उभरे कोरोना ने जब छत्तीसगढ़ में दस्तक दी तो उस दौरान भी स्वास्थ्य विभाग के काम को सभी ने सराहा। विकट परिस्थितियों में कोरोना से निपटा गया। सिंहदेव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग प्रदेश की जनता की सेवा में तत्पर है। वहीं पंचायत विभाग के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में बेहतर विकास का प्लान बनाया गया। कोविड के इस महामारी में उनके कार्यशैली और उनके व्यक्तित्व में एक जवाबदेही प्रस्तुत हुआ दिखा और ये कहते हुए खुशी होती है मुझे कि बहुत संपन्न राज्य यूपी के लोग अपने आप को सरगुजा जिले में आके इलाज करा रहे थे कोरोना के दौर में, ऑक्सीजन से लेकर अन्य संसाधनों की कमी होने के कारण, और उसमें महाराज साहब ने बहुत अच्छी पहल की थी, बहुत अच्छा प्रयास किया था। राजनीति में टीएस सिंहदेव की छवि एक सौम्य और सरल नेता के तौर पर रही है, लेकिन वो उनकी बेबाक टिप्पणियों के लिए भी मशहूर हैं। कई बार वो अपनी सरकार की योजनाओं पर भी खुलकर पक्ष रखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अपने विभागीय बैठक में भी अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने का निर्देश देते हैं। निश्चित तौर पे वो हमेशा कि पब्लिक को निःशुल्क कैसे गवर्नमेंट सेक्टर से सुविधा दी जा सके, या फिर कुछ बड़ी बीमारियां हैं तो चाहे वो आयुष्मान से हो, चाहे वो मुख्यमंत्री सहायता योजना से हो, हमेशा तत्पर रहते हैं लाइन अप करने को कि नीडी को सहयोग मिल जाए। छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर विधायक होने के बावजूद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की पहचान हमेशा जमीन से जुड़े नेता की रही है। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए पूरी ईमानदारी के साथ जनसेवा में जुटे हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिनका एक ही सपना है, प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। राजनीति का जो स्वरूप, मान्य स्वरूप बन गया है, वो मुझे पसंद नहीं है कि उसमें खींचातानी ज़्यादा होती है और सकारात्मकता कम। लेकिन राजनीति के माध्यम से जनप्रतिनिधि बन के काम करने का जब मौका मिलता है तो उसमें संतोष होता है। अगर आप किसी की मदद कर सकें, आप राजनीति की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते, तो उतने लोगों की आप मदद नहीं कर सकते। तो ये दो पहलू हैं मेरे लिए। एक
राजनीति का जैसे विकृत स्वरूप कह सकते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसमें अपने आप को बहुत असहज महसूस करता, और यही कारण था कि मैं राजनीति में आना भी नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थितियां बनी और अब ज़रूर संतोष भी होता है अगर कुछ कर सकें। राजनीति में कहें या ऐसे भी, मैंने तो माता पिता को आदर्श माना, और वो राजनीति में भी थे, प्रशासन के हिस्से भी थे, मेरे माता पिता भी थे, तो बचपन से जिन्हें देखा उन्हें उस रूप में भी देखा, जनभागीदारी में हिस्सा लेते हुए भी देखा। मदर जब पहला चुनाव लड़ी थी तो पब्लिक में कभी गई नहीं थी, तो वो बोल भी नहीं पाती थी, भाषण भी ठीक से नहीं दे पाती थी। गांव जाती थी, चारपाई में बैठना, लोगों से मिलना, बड़ी संख्या में परिवार की महिला मैदान में उतरी थी, राजनीति के मैदान में, तो वो हम लोग सुनते थे और लोग ले जाते थे साथ में, वो कुछ सपोर्ट करते थे, बोलते थे, इस प्रकार की स्थिति सुनते थे। तो पहले ही से ये देख के भी और समझ में भी आता है, और वही परिवेश भी था परिवार का। लोगों से जुड़ना चाहिए, अगर आप लोगों से नहीं जुड़ते हैं तो फिर ये पब्लिक लाइफ में रहना के कोई ख़ास मतलब नहीं रहता। मेरा काम करने का तरीका भी यही रहा बचपन से कि पहले अपनी सीमा को पहचानो, और फिर अपनी सीमा को पहचान के उसके अंदर अच्छे से अच्छा जो कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। तो मुझे कभी भी किसी फील्ड में भी मैं रहा, किसी भी फील्ड में, चाहे वो खेल का हो, चाहे संबंध का हो, चाहे व्यवहार का हो, चाहे व्यापार का हो, मेरे को मन में तकलीफ़ कभी महसूस नहीं हुई। मैंने सबसे पहले, अगर बिज़नेस करना है तो मेरी क्षमता क्या है, पैसे कितने हैं, क्या कर सकता हूँ, धंधा आता भी है कि नहीं, बिज़नेस करना भी आता है कि नहीं, ABCD नहीं आती, कोई बैकग्राउंड नहीं है बिज़नेस करने का, फिर भी कर रहे हो तो ये सोच के करो। राजनीति ठीक है, एक विरासत भी थी, लेकिन पसंद नहीं है, ये तरीके पसंद नहीं है, राजनीति के जमता नहीं है, जोड़ तोड़ काट छाट। आज जो आपके साथ है वही आपको कत्ल करने में, राजनीतिक कत्ल करने में संकोच नहीं करेंगे। सब जान के अगर आप उसमें हो तो फिर आँख खोल के और फिर उस मन से अच्छे से अच्छा काम करो। तो चाहे खेल हो, चाहे संबंध हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, मेरे को कभी असहजता इसलिए महसूस नहीं हुई कि फिर जहाँ हूँ वो मेरे को अच्छे से अच्छा खेलना। टेबल टेनिस खेल रहा हूँ तो मैं कोई चैम्पियन तो नहीं हूँ, मुश्किल से बॉल इधर से उधर कर सकता हूँ, लेकिन जितना आता है अच्छे से अच्छे खेलो। कैरम कौन सा मैं चैम्पियन हूँ, बस थोड़ा गोटी वोटी चलाना आता है, लेकिन जब खेल रहे हो तो पिल करने की कोशिश करो, गोटी जानी चाहिए, पॉकेट में डालने की कोशिश करना है अच्छे से अपने क्षमता के अनुरूप। तो चाहे फिर वो राजनीति हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे जो हो खेल, आपकी जो स्थिति हो, जो सीमित क्षमता है उसको पहचानो और अच्छे से अच्छा करो।